मैं दुकान पे बैठूंगा, मेहनत करूंगा और कोई चीज दिखेगी तो बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल अब दिखेगी जब तो बाद मर्जी की जेब में नोट आएंगे। बिल्कुल, क्या बात है, कितनी अच्छी बात तो है। नोट आएंगे तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। सही बात है। अगर उसके अंदर विद्या के गुण नहीं, बीमारी ज्ञान नहीं, तो उसका जीवन पृथ्वी के ऊपर जानवर के समान। बिल्कुल। क्या ये भगवान धरती पे है या ऊपर है? ये भगवान मेरे में है, कहाँ है भगवान, कहाँ है? मुझे भगवान के बारे में आप एक बार बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। मनों में जो मिट्टी का शरीर है जिसमें मैं बोल रहा हूँ खुद, ये क्या आत्मा और आत्मा ही परमात्मा, ये सब आप जानते हो। जो मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, जो अंदर की आत्मा है जो पंच तत्वों से भी परे है, जिसको न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, जिसके अंदर क्या बैठी आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। नॉलेजफुल आदमी, एजेड इंसान के पास में जो नॉलेज रहती है वो अपने पास में नहीं रहती। आज के टाइम पे घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बरोबर के भाई ऐसे हैं जो एक जगह नहीं बैठ रहे हैं। ये क्या कारण हो गया? नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं लाइफ कोच पिंटू आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। आप मेरे साइड में जो शख्स देख रहे हो, इस शख्स को देख के आप चौंक गए होंगे कि आज सर के पास में कौन बैठा है। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, ये पुरुष नहीं, ये महापुरुष है। ये मेरे को नहीं लगता है कि इस देश में कोई ऐसी जगह रही होगी जहां पे घूमे नहीं होंगे। ये इनका परिचय खुद देंगे। आज आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी जितनी भी आज की नॉलेज है, इनकी उम्र की, वो आज आपके बीच में साझा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ में, बिना स्किप करते हुए हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं, ये आपको पूरा बताएंगे। जी नमस्कार, राम राम साहब। राम राम साहब। मेरा नाम सौभाग्यमल सेन है और मैं इंदौर में निवास करता हूँ, मालवीय नगर, कृष्णबाग कॉलोनी, मकान नंबर 477, दैनिक भास्कर के पीछे बड़का स्कूल। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ, जो आज के दौर में जो जीवन गुजर रहा है, बिल्कुल, के बड़े आदमी कहेंगे कि दिए तेरा अंधेरा। बिल्कुल। अब दिए तेरे अंधेरे का मतलब क्या है कि जो आप अंधकार में जी रहे हो, बिल्कुल है, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। यानी ज्योति का मतलब ये है कि संसार सागर में रहते हुए प्रेम का संदेश पहुंचाए। भगवान महावीर का यही संदेश है, परस्पर ग्रहो जीवनम। बिल्कुल। भगवान महावीर का क्या संदेश है? परस्पर ग्रहो जीवनम, यानी जियो और जीवे। पोती पर पंडित भया, ज्ञानी भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस संसार सागर में प्रेम में कितने? मात्र 2.5 अक्षर है। ये पूरी सृष्टि की जो भागदौड़ है प्रेम पे टिकी हुई है। बिल्कुल है? और जो मनुष्य प्रेम से रहे, सत्य की राह पे चले, सत्य में जयते। बिल्कुल। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा। बिल्कुल। अगर कोई मनुष्य सत्य की राह पे चलेगा तो उसकी जीत अवश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। वीर तेजाजी क्या है? वीर तेजाजी भी आप और हम की तरह मनुष्य हैं। वो कोई धरती पर अवतार नहीं है भगवान विष्णु की तरह, लेकिन उनकी जो सत्य की राह थी, सत्य की जो मंजिल रही, आज घर घर में लोक कल्याणकारी देवता माने जाते हैं वीर तेजाजी महाराज। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आपको इसी ज्ञान में लेते हुए दूसरी ज्ञान की तरफ जाता हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा, तुरी तो आए फल हो। क्या बात है। आपने पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया, ठीक है, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है कि उसका मौसम होगा जब तो फिर मिलेगा अपन को। बिल्कुल बिल्कुल। माली अगर ये चाहे कि मैं 100 गड़े डाल दूं, 1000 गड़े डाल दूं, तो फल दे देगा कि नहीं? ये कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल है? इसके लिए मैं क्या कहते हैं, अंग्रेजी में है कि दैट्स नो प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी अदरवाइज, है, मेमोरी ऑफ द लाइफ इज ब्यूटीफुल आल्सो दैट। सौभाग्यमल सेन जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बम्बूल का पेड़ बोते हैं, आम खाने की इच्छा रखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अगर अपन को आम खाना है तो पेड़ भी आम का ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे दोस्तों, इनकी उम्र 60+ उम्र हो गई, तो इनकी उम्र का ये तजुर्बा आपको बता रहे हैं, तो आप इनसे अच्छा अच्छा ज्ञान ले सकते हो और अच्छे अच्छे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं।
सौभाग्यमल जी से अपन दूसरे नंबर का सवाल करते हैं कि सौभाग्यमल जी, अच्छा जीवन जीने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे जो बैठे हुए माननीय पूछेंगे जो बुजुर्ग हैं, भाई बंधु और बहनों, बिल्कुल, ये बाबूजी ने अच्छा सवाल रखा है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जिंदगी बिल्कुल आनंददायक, और आनंददायक के लिए अपन को क्या परिश्रम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अंग्रेजी में एक लाइन है कि वर्किंग इज हार्ड। दुनिया में मेहनत ही सब कुछ है माय डियर, आलसी के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आप अगर मेहनत करोगे दिल से मन से, तो कहते हैं कि हर मंजिल आसान है। क्या बात। अब मेहनत अगर आदमी करेगा तो हर मंजिल आसान है। मैं दुकान पे बैठूंगा, मेहनत करूंगा, और कोई चीज दिखेगी तो बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब दिखेगी जब सौभाग्यमल की जेब में नोट आएंगे। बिल्कुल, क्या बात है, कितनी अच्छी बात तो है। नोट आएंगे तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। सही बात है सर। साथियों, तो आपने देखा सौभाग्यमल जी ने टॉपिक नंबर 2 भी क्लियर कर दिया कि आपको अच्छा जीवन जीने के लिए मेहनत तो करनी होगी मेरे भाई। अगर आपने दुकान का शटर ऊपर ही किया ही नहीं तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे? आपको अपनी जिंदगी में आ गए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये बात सही है सौभाग्यमल जी। टॉपिक नंबर अपन ने 2 क्लियर कर लिया मेरे दोस्तों। ये एजेड इंसान है और रिटायर्ड पुलिस अफसर से थे। ये इंदौर में पुलिस अफसर रह चुके, वहां से रिटायर होने के बाद में अभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मुझे भी इनके दर्शन प्राप्त हुए आज, और अच्छे इंसान लगे तो मैंने इनका पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया कि लोगों को अब तक मैं पहुंचाऊं। ये आवाज यहाँ छिप रही थी तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब जैसे भी आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिएगा। टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं। अपन सौभाग्यमल जी से जानते हैं, क्योंकि उम्रदराज आदमी है तो नॉलेज तो है, क्योंकि इंसान जितनी ठोकरें खाता है, जितना तपता है, उतनी ही नॉलेज आती है। तो अपन टॉपिक नंबर 3 पे जाते हैं। सौभाग्यमल जी, जो आज के युवा है, ये गलत संगत में, गलत चरित्र पे, गलत तरीके से चल रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं आप लोगों को इस संसार सागर में रहते हुए, सत्संग करते हुए आप सबसे ये चाहता हूँ कहना कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बिल्कुल बिल्कुल, संसार सागर में संतों का आगमन, भगवान के भजन, यानी भगवान के भजन वो ही कर सकता है जिसको भगवत प्राप्ति मिली हुई। बिल्कुल दूसरे की तो बस की बात ही नहीं बिल्कुल। है। संतन में, पेवर संत में दुआ है, करूप एवं संपदा विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा किंसुका। बिल्कुल। अपन यहाँ जैन के यहाँ गए, कोई लड़की वाला देखने, लड़के को देखने जा रहा है, उसके घर पे चाय पानी चल रही है कि रूप एवं संपदा विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा किंसुका। लड़का रूपवान भी है, क्या उसका कुल भी ऊंचा है, लेकिन उसमें कमी क्या है, ये आगे की बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा किंसुका। अगर उसके अंदर विद्या के गुण नहीं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं, तो उसका जीवन पृथ्वी के ऊपर जानवर के समान है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात। अब मैं आपके सामने इस संसारी जगत में रहते हुए एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि संसार सागर में गुण की पूजा है, रूप की पूजा नहीं। क्या बात है, क्या बात। हिंदी में एक दोहा है, कस्तूरी काटा टूले। कस्तूरी का रंग काला होता है, लेकिन उसके गुण देखिए कि जो सोना चांदी की शराब की दुकान होती है, कांटों पे तोड़ी जाती है। शक्कर बनी तूने सोना तूले राजी है। अब शक्कर में सफेद तो है, कलर तो सफेद है, लेकिन गुण नहीं है माई डियर, तो पत्थर के बाटों से तोड़ी जाती है। इस संसार सागर में गुण की पूजा है, रूप की पूजा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छी बात बताई मेरे दोस्त कि संसार सागर में गुण की पूजा है, रूप की पूजा नहीं है। बहुत सारे रूप है जो मेरे दोस्तों आप समझ सकते हो। अगर आप में गुण नहीं है तो आप एक जानवर के समान हो, क्योंकि जानवर में माइंड नहीं होता है, जानवर में पैसा कमाने की स्किल नहीं होती है, तो उसकी पूजा नहीं होती है मेरे दोस्त, इंसान की होती है पूजा। तो आपको गुण प्राप्त करने हैं, बड़ों का आदर करना है, और आपको वो नॉलेज लेनी है जिससे अच्छा जीवन जिए। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ से अट्टे कट्टे हैं, बहुत सारे सुंदर हैं, पर उनकी आज पूजा नहीं हो रही है। क्या बात, बहुत अच्छी बात बताई। तो टॉपिक नंबर 4 पे चलते हैं अपन बिना देरी करते हुए। सौभाग्यमल जी आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको कुछ दे के जरूर जाएंगे मेरे दोस्त। अगर आपकी उम्र 15 से लेके 50 साल तक की है तो डेफिनेटली वीडियो पे रुके रहिए, आपको मिलेगा जरूर।
क्योंकि ये बात पक्की है कि नॉलेजफुल आदमी, एजेड इंसान के पास में जो नॉलेज रहती है वो अपने पास में नहीं रहती। आज के टाइम पे घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बरोबर के भाई ऐसे हैं जो एक जगह नहीं बैठ रहे हैं। ये क्या कारण हो गया? ये सब मोबाइल की देन है। मोबाइल में जुड़ गए, अपनों के साथ से दूर हो गए, बड़ों में नहीं बैठते। तो आज मैं बड़े इंसान से मिलाना चाह रहा हूं। तो टॉपिक नंबर 4 की बात करते हैं। सौभाग्यमल जी, जो ये भगवान है, क्या ये भगवान धरती पे है या ऊपर है? ये भगवान मेरे में है, कहाँ है भगवान, कहाँ है? मुझे भगवान के बारे में आप एक बार बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए दर्शकों के साथ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे मनुष्य की रचना हुई, अब ये शरीर तो अपना चाहे मिट्टी का है, पंच तत्व का जो बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल यानी प्रारब्ध जिसे बोलते हैं संस्कृत में प्रारब्ध, बिल्कुल यानी पहले प्रारब्ध रचा फिर रचा शरीर। पहले उसकी रचना हुई पंच तत्व की, बिल्कुल। और पंच तत्व की रचना के बाद इस देह की रचना करी भगवान शिव ने, जो सृष्टि के रचनाकार हैं, जिसने सृष्टि की रचना करी है। तो इस जो मानव में जो मिट्टी का शरीर है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ खुद, ये क्या आत्मा और आत्मा ही परमात्मा, ये सब आप जानते हो। जो मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, जो अंदर की आत्मा है, जो पंच तत्वों से भी परे है, जिसको न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, जिसके अंदर क्या बैठी आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। और मरता क्या है? ये मिट्टी का शरीर। क्या बात। अब जैसे यहाँ नेता मरता है, तो नेता मरता है तो उसकी जो देह लेके जाते हैं अपन, जिसे आरती लेके जाते हैं शमशान में, तो मरता क्या है? ये मिट्टी का शरीर। आत्मा तो अमर है, और आत्मा बिल्कुल परे है। इस आत्मा का नाम ही परमात्मा का नाम दिया गया है। भाई लोगों, आप अब तक अंधेरे में जी रहे हो, तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि भगवान परमात्मा से आप लो जोड़े, उसकी लो में लो रहेगी, तो आप दुनिया की कोई भी मंजिल आपको रोक नहीं सकती। ये मेरा दावा है, लास्ट एंड फाइनल। और मैं आप सभी के अपना ज्ञान देते हुए यहीं पे विराम करता हूँ। जय शंकर भगवान की। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों। आपने जैसे कि ये वीडियो देखा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे।